सर्वेभ्यो नमांसि स्वागतम सर्वेषां। आइए प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के अंतर्गत 8वें अभ्यास को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए 8वें अभ्यास के अंतर्गत जो जो नियम बताए गए हैं और जिस लकार का प्रयोग समझाया गया है उस प्रयोग को हम लोग जानते हैं। हमने सप्तम अभ्यास में पढ़ा कि लोट लकार को नहीं, लंग लकार को समझाया गया था और आज इस 8वें अभ्यास में विधिलिंग लकार को समझाया गया है। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी का 8वें नंबर का अभ्यास देख लीजिए और अनुवाद को बनाइए और नियमों को समझिए, क्योंकि पुस्तक के अनुसार हम समस्त नियमों को, समस्त शब्दार्थों को, समस्त लकारों के रूपों को यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। अतः आप सभी पुस्तक में देख करके यहाँ पर बताई गई बातों को समझें ताकि आपको संस्कृत प्रवेश में लाभ प्राप्त हो। तो आज का वैसे मुख्य प्रयोग बता दूं। आज विधि लिंग, जो लिंग लकार के दो भेद होते हैं, एक होता है विधि लिंग, एक होता है आशीर लिंग। विधिलिंग होता है जैसे हम किसी को कोई विधि बताते हैं, जैसे तुम्हें यह करना चाहिए, और आशीर्लिंग होता है जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, उसको आशीर्वचन हम प्रदान करते हैं, उसमें आशीर्लिंग का प्रयोग किया जाता है। तो हम पहले वाले यानी कि विधिलिंग लकार का प्रयोग आज जानेंगे और उससे पहले हम इन तीनों नियमों को अच्छी प्रकार से जान लें। चतुर्दश नियम, पंचदश नियम और ये षोडशवां नियम। इन नियमों को आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन अब आपको इन शब्दों को एक एक करके तोड़ करके मैं आपको समझाऊंगा कि यह किस प्रकार से नियम हम संस्कृत अनुवाद में लागू करें और संस्कृत को पढ़ने में या लिखने में हम इनका प्रयोग किस प्रकार से हमें करना चाहिए वह हम तो जानते हैं। तो 8वां अभ्यास ध्यान रखें, आप सभी पुस्तक में देखें। तो चतुर्दश नियम कहता है, यह सूत्र है कारक का। तो इसमें कहा गया है कि कर्तृ करणयोस् तृतीया। कहने का मतलब इसका है कि तृतीया विभक्ति को बता रहा है ये कि तृतीया विभक्ति कहां कहां पर होनी चाहिए, क्योंकि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को हमने पढ़ लिया है। अब तृतीया विभक्ति को बताने वाला यह सूत्र है। कहता है कि कर्तृश्च कर्णश्च तयोः कर्तृकरणयोः। उन दोनों में, किन दोनों में? कर्ता में और कर्ण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। इतना मात्र हमें सूत्र का अर्थ मात्र जानना है। अब हमने अनुवृत्ति लानी है। संस्कृत में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य तो हम अभी पिछले अभ्यासों में जान ही रहे थे, वह पढ़ता है, वह विद्यालय जाता है। तो अब कर्मवाच्य और भाववाच्य की बात हो रही है। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में ये हमने खुद ग्रहण कर लेना है। कहने का मतलब है कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है, अर्थात उस वाक्य में जो कर्ता होगा और जो भी कर्ण वस्तु होगी, पदार्थ होगा, उसमें हमने तृतीया विभक्ति दर्शानी होगी। तो जैसे हम कर्तृ का प्रयोग समझते हैं कि कर्ता में तृतीया कैसे होगी, तो आइए जानते हैं। वाक्य है
जैसे एक वाक्य है होगा जैसे कर्तृवाच्य में, जैसे होगा रामः विद्यालयम गच्छति, ये कर्तृवाच्य का है। तो इसको कर्मवाच्य में करेंगे, अर्थात कर्तृ को प्रयोग करेंगे। तो वाक्य है, इसका उदाहरण है ये, रामेण विद्यालयम गम्यते। गम्यते तो इसने कहा कि कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। तो ये रामेण कर्ता है, राम के द्वारा जाया जा रहा है, तो जो जा रहा है वह करता है, जाना रूपी क्रिया राम कर रहा है, तो रामेण गम्यते। ध्यान रखें कर्तृवाच्य में, वो कर्मवाच्य में आत्मनेपद हो जाता है, गच्छति की जगह गम्यते हो जाएगा। और रामेण, यह इस नियम को हम यहां पर घटा लें, अर्थात रामः प्रथम विभक्ति न करते हुए हम कर्मवाच्य इस शब्द को बनाने के लिए इसको रामेण कर दें, अर्थात कर्ता में तृतीय विभक्ति ले आए। तो रामेण विद्यालयम गम्यते, राम के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। इस प्रकार से यह वाक्य होगा। तो अब करण का प्रयोग जानते हैं, क्योंकि इसने कहा कर्तृ और करण में, कर्ता में तो हमने तृतीया जान लिया, करण में जैसे होगा दंडेन, दंडेन गच्छति। तो जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति है, आइए करण का प्रयोग जानते हैं कि वह जा रहा है, वृद्ध व्यक्ति है मानो, क्योंकि वह बिना दंड के, बिना लाठी के नहीं जा सकता, तो उसका होगा, उसका प्रयोग होगा कि वह किससे जाता है, दंड से जाता है, दंडेन गच्छति। तो दंड से जाता है, दंड क्या है यहाँ पर, करण है, उसको ले जाए जाने वाला एक साधन है करण। तो करण जो साधन होता है, साधक तमम करणम कहा गया, जो हमारी क्रिया को सिद्ध करने में जो अतिशय उपकारक होता है वह कारण होता है, करण होता है। तो उस करण में इसने कहा था कि तृतीया होगी, तो करण में हमने तृतीया कर दी है, दंडेन गच्छति, दंड के द्वारा जाता है। जैसे हम कहेंगे कि वह साइकिल से जाता है, तो क्या होगा, सह, तो साइकिल को द्विचक्रिका कहते हैं, तो द्विचक्रिका साइकिल है और करण है, तो उसमें हम तृतीया कर दें, तो सह द्विचक्रिकया, जैसे रमाया बनता है वैसे ही द्विचक्रिकया गच्छति, वो साइकिल के माध्यम से जाता है। जैसे वह चम्मच से खाता है, सह चमसेन खादति, तो यहां पर चमस क्या है, करण है, तो उस करण में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने इस कर्तृ और कर्णयोस् तृतीया इस नियम को जाना। तो ये कहने का मतलब है कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है, और जो कर्तृवाच्य होता है उसमें कर्ता में प्रथमा होती है। तो इस प्रकार से हमने इस नियम को जाना। तो आइए इस द्वितीय नियम को जानते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहां पर हमने उदाहरणों को समझना है अभी विभिन्न। तो ये पंचदश, यानी कि आप पुस्तक में देखिए 15वां नियम है, 15वां नियम। तो 15वें नियम में कहा गया है सह युक्ते अप्रधाने, अर्थात सह के योग में, सह जैसे विभिन्न शब्द होते हैं, सह, सार्धम, साकम, समम, ये 4 शब्द हैं। लिख देता हूं एक बार आप सभी के लिए, सह, सार्धम, साकम, समम, ये इस प्रकार से। ये कहने का मतलब इसका ये है सहयुक्ते अप्रधाने, यदि हम सह
सह का, सार्धम का या साकम का या समम का, इन चारों शब्दों का यदि हम, इन चारों में से एक भी शब्द का यदि हम कहीं प्रयोग कर रहे हैं, किसी वाक्य में इन शब्दों को पढ़ा जा रहा है, तो उस वाक्य से पूर्व जिसके साथ हैं, जिसके साथ को दर्शाते हैं, उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। इन चारों शब्दों को ध्यान में रखना है। यदि उस वाक्य में यह चारों शब्द हैं, सह, सार्धम, साकम, समम, यदि यह शब्द हैं तो इन शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे जानते हैं, वह राम के साथ जाता है, तो वह राम के साथ जाता है, तो सह, वह है सह राम के साथ, रामेण, रामेण सह, इसके साथ हम अन्य को भी लगाएंगे, सह रामेण सह गच्छति, सह रामेण सार्धम गच्छति, सह रामेण साकम गच्छति, सह रामेण समम गच्छति। इस प्रकार से यह वाक्य बनेंगे। कहने का मतलब है, इन चारों शब्दों में से जिसके साथ कोई क्रिया हो रही है, मतलब गच्छति ही नहीं है, कोई भी क्रिया होती है, जैसे साथ खाना, साथ खेलना, साथ उठना, साथ पढ़ना, तो जिस चीज के साथ, जिस व्यक्ति के साथ या जिस पदार्थ के साथ उस चीज का योग हो रहा है, उसमें तृतीया हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जाने का योग किससे हो रहा है? राम से हो रहा है। जो भी है जाने वाला राम के साथ जा रहा है, तो राम में ही तृतीया विभक्ति जैसे होगी। जैसे वह पिता के साथ जाता है, तो पिता के साथ जाता है, तो पिता में जो तृतीया विभक्ति होती है पिता पितृन शब्द के, तो उसमें तृतीया हो जाएगी। जैसे सह पित्रा सह गच्छति, वह पिता के साथ जाता है। तो इतना इस नियम में ध्यान रखें, इन चार शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होगी। अब यह 16वां नियम है। 16वां नियम ध्यान से पढ़ें आप लोग। यह कई जगह प्रदर्शित होता है और इसमें हमें विभक्ति का ध्यान रखना है। इसमें कह रहे हैं किम है, अर्थः है, कार्यम है और प्रयोजन है। इन चारों में, ये चारों, जैसे कहीं किसी वाक्य में किम होगा, या किसी वाक्य में अर्थः होगा, या कार्यम होगा, या प्रयोजन होगा। किम जैसे क्या के लिए प्रयोग, जैसे हम बोलते हैं भवान किमर्थम आगच्छति, तो भवान किमर्थम आगच्छति, तो वो किम किस लिए, तो वही किम का प्रयोग है। जैसे हम कहेंगे कि जैसे संसार में दो व्यक्ति हुए, एक सज्जन है, एक दुर्जन है। तो सज्जन व्यक्ति तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन दुर्जन कुछ नहीं कर सकता। दुर्जन सतमार्ग पर नहीं चल सकता, तो दुर्जन से क्या, तो वहां से हमें एक वाक्य मिलता है, दुर्जन से क्या, तो इसका प्रयोग उसमें हम करेंगे। जैसे दुर्जनेन, दुर्जनेन, दुर्जनेन किम, तो जैसे इस भाव में, जैसे हम कहेंगे उससे क्या, तो उस अर्थ में हम जिससे बता रहे हैं उसमें तृतीया कर देंगे, तो दुर्जनेन किम। इसी प्रकार अन्य चीजों से भी हो जाएगा। जैसे आजकल सर्दी चल रही है, क्योंकि आजकल तो सूर्य की आवश्यकता है, धूप की आवश्यकता है, तो बादल से क्या मतलब है हमारा, कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर हम कर सकते हैं मेघेन किम, मेघ से क्या, इस प्रकार से मेघ में तृतीया हो जाएगी किम के साथ होने के कारण। और दूसरा आता है अर्थः। अर्थ कई प्रकार का होता है। अर्थ धन को भी कहते हैं, किसी शब्द का जो अभिप्राय होता है उसको भी अर्थ कहते हैं, ठीक है। और अर्थ प्रयोजन को भी कहते हैं। जैसे किसी चीज का प्रयोजन, तुम्हारा क्या अर्थ है, तुम्हारा आने का क्या अर्थ है, तो उसमें भी यह अर्थः का प्रयोग किया जाएगा। कार्यम, कार्यम भी उसी प्रकार, जैसे हम कहेंगे जैसे मैं कहता हूं मुझे एक मित्र से मिलना है, मित्र से मिलना है, तो वह पूछेगा भवतः तेन मित्रेण किम, उस मित्र से किम
कार्यम, तो तेन मित्रेण कार्यम, तो उससे क्या कार्य है। और प्रयोजनम, प्रयोजनम में तृतीय, प्रयोजनम में भी तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे हम प्रयोजन, जैसे हम कहेंगे कि जैसे वही सूर्य वाला उदाहरण लेते हैं कि आजकल मेघ से क्या प्रयोजन है, मेघेन किम, मेघेन किम प्रयोजनम, उससे क्या प्रयोजन है। तो प्रयोजन हो, कार्यम हो, अर्थ हो, किम हो, इन चारों शब्दों के योग में उस वाक्य से जिससे हम इन चीजों को दर्शा रहे हैं उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो तृतीया विभक्ति को आज हम लोगों ने जाना, तो आप इसी प्रकार से तृतीया विभक्ति के प्रयोग को जानेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार के रूप, भू धातु के रूप हम बनाएंगे यहां पर विधिलिंग, विधिलिंग लकार। तो यह विधि बताने के प्रयोग में किया जाने वाला लकार है। तो इसके रूप चलते हैं, आपको बता दूं, भवेत, भू धातु के रूप बता रहा हूं क्योंकि अन्य धातुओं के आप स्वयं भी बना लीजिएगा। भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेहे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम, इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। तो विधि बताने में एक वाक्य का हम प्रयोग करते हैं। जैसे पुस्तक में देखिए, आप पुस्तक में अनुवाद होगा कि उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि विधि बताने अर्थ में जैसे किसी को ऐसा करना चाहिए तो विधि बता रहे हैं, तो विधि बताने में इस प्रकार से वाक्य होगा। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, इस प्रकार वाक्य है। तो इसको संस्कृत में कैसे बनाएंगे, तो उसे, वह, तत् शब्द का प्रयोग किया जाएगा, वह अन्य पुरुष है, प्रथम पुरुष यानी कि, तो उसे सह, उसको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो सह पठेत, पठ धातु का है पठत, पठेत, पठेताम, पठेयुः, इस प्रकार से उसे पढ़ना चाहिए। सह पठेत यानी कि वह पढ़े या उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये प्रथम पुरुष का है। तो इसी प्रकार आप द्विवचन बहुवचन में भी इनका उपयोग करें, उनको परिवर्तित करें। जैसे सह पठेत और द्विवचन में होगा तौ पठेताम और ते पठेयुः, इस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग हम करेंगे। अब है वाक्य है कन्या को नाचना चाहिए। अब मैंने किसी पुरुष को नहीं लिया, एक अन्य पुरुष को, किसी अन्य को, जैसे कन्या को नाचना चाहिए। अब नाचने अर्थ में नृत्य धातु का प्रयोग होता है, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, इस प्रकार से लट लकार में रूप चलेंगे। और विधिलिंग में चलेंगे नृत्येत, नृत्येताम, नृत्येयुः, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो कन्या को नाचना चाहिए, तो कन्या, क्योंकि कर्ता कन्या है यहां पर कर्त्री, तो इसमें प्रथमा हो जाएगी कन्या नृत्येत, नृत्येत, क्षमा करें, नृत्येत, कन्या को नाचना चाहिए। मित्रों, संस्कृत में यही विशिष्टता है, कई बहुत कठिन से शब्दों को, बहुत बड़े बड़े शब्दों को भी हम अनुवाद सीखने के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से कितना छोटा कर सकते हैं। क्योंकि कन्या को नृत्य करना चाहिए, इस प्रकार लंबा वाक्य है, तो इसको मात्र हम विधि में बताएंगे, विधिलिंग में प्रयोग करेंगे। तो कन्या नृत्येत, कन्या को नाचना चाहिए। अग्रिम वाक्य है तुझे भोजन खाना चाहिए, तुझे भोजन खाना चाहिए। मित्रों, ये मध्यम पुरुष का वाक्य है, तो मध्यम पुरुष को जानेंगे। तुझे, त्वम, युवाम, यूयम, इस प्रकार से रूप चलता है युष्मत् शब्द के, तो होगा त्वम, क्या है, तुझे भोजन करना चाहिए, त्वम भोजनम तो क्री धातु का रूप चलेगा विधिलिंग में, तो त्वम भोजनम
कुर्यात्, नहीं क्रिएट, क्रिएट होगा, क्षमा करें, क्रिएट, क्रिएट, क्षमा करें, क्रिएट होता है या कुर्यात होता है, आप देख लीजिएगा पुस्तक में, इस प्रकार से होगा, अर्थात विधिलिंग का होगा, क्रिएट नहीं होगा यहां पर, क्योंकि मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष, कर्ता मध्यम पुरुष का है, तो यहां पर भी मध्यम पुरुष का ही हो जाएगा। जैसे कुर्यात्, कुर्यास्ताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्याः होगा, त्वं भोजनम कुर्याः, इस प्रकार से वाक्य बनेगा, क्योंकि यह विधिलिंग का वाक्य है, इस प्रकार से आप जाने। अगली वाक्य है तुझे पत्र लिखनी, मुझे पत्र लिखना चाहिए। अब अपने लिए है अस्मत् शब्द, उत्तम पुरुष का प्रयोग, तो मुझे पत्र लिखना चाहिए। तो अहम, मुझे के लिए अहम पत्रम, पत्र चिट्ठी को कहते हैं, तो इसका पत्रम, पत्रे, पत्राणि, तो अहम पत्रम लिखेयम, लिखेत लिखेताम लिखेयम, इस प्रकार, लिखेत लिखेताम लिखेयुः, लिखे लिखेतम लिखेता लिखेयम, इस प्रकार से लूप चलेंगे। लिखेयम, इस प्रकार भवेयम बनता है, उस प्रकार से लिखेयम भी बनेगा। तो इस प्रकार आपसे आशा है आप अन्य वाक्यों को भी अपने माध्यम से, इन 4-5 नियमों को बताने के माध्यम से, इन 4-5 वाक्यों के माध्यम से आगे के वाक्यों को भी आप स्वयं बनाएं और अनुवाद करें और संस्कृत भाषा को जानने का प्रयास करें। तो आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी शब्द न समझ में आया हो तो आप व्यक्तिगत रूप से या कमेंट के माध्यम से हम सभी को बताएं। और संस्कृत विषय अध्ययन नामक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप उसकी सदस्यता लें और ज्ञान को वर्धित करें, और कुछ भी हमसे यदि त्रुटि हो तो उसको हमें टिप्पणी के माध्यम से आप हमें बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अग्रिम पाठ में आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए भूरिशोः धन्यवादाः। नमः संस्कृताय।